तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अगले वीक का स्मैकडाउन इसी हफ्ते टेप हो चुका है। मैंने आपको ये बात बता के रखी थी कि जापान जाने वाली है WWE एक टूर के लिए, तो इसलिए वो स्मैकडाउन इसी हफ्ते टेप कर लेंगे। लेकिन टेपिंग इस बार बहुत ही जबरदस्त करी है भाई। रेयरली एक दो फोटो वीडियो लीक हुई होगी, नहीं तो कुछ लीक भी नहीं होने दिया इन्होंने। ऐसे में मैं आपको इस वीक के फोटोज लगा के भाई स्पॉयलर्स बताने वाला हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आपको अगले वीक के स्मैकडाउन का मजाक खराब नहीं करना है तो। बाकी ब्लड लाइन के लिए काफी स्पेशल था ये, वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई एले नाइट का मैच होता है सैंटोस एस्कोबार से, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि एले नाइट ने सैंटोस एस्कोबार को पेन कर दिया, लेकिन बाद में उनको अटैक किया लोगन पॉल ने। इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है समरस्लैम के लिए, तो ये तो होना ही था। तो सैंटोस एस्कोबार से मैच होगा एले नाइट का, वो जीतेंगे, बट उसके बाद लोगन पॉल उन पर अटैक कर देंगे। देन नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन भाई कंपीट करेंगी अगेंस्ट WWE वुमेन्स चैंपियन बेली एंड मिशन। इनका मैच होगा टैग टीम मैच, एंड यहाँ पे नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन को विक्ट्री मिलेगी। ये लोग जीत जाएंगे इस मैच को, ये बताया जा रहा है। देन उसके बाद ब्लड लाइन का गॉन्टलेट मैच होने वाला है। ब्लड लाइन आपको मालूम है भाई गॉन्टलेट मैच में कंपीट करेगी, जहाँ पे और भी बहुत सारी टैग टीम्स होने वाली है। जो भी इस वाले टैग टीम मैच को जीतेगा, आई मीन इस गॉन्टलेट टैग टीम मैच को जीतेगा, वो आगे क्वालिफाई करेगा एक फ्यूचर टैग टीम चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत सारी टैग टीम्स है भाई, इसमें मल्टीपल टैग टीम्स हैं, एंड यहाँ पे ब्लड लाइन एंड में जीतेगी। ब्लड लाइन से कौन है भाई? तो टोंगा लोवा एंड टामा टोंगा। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि टोंगा लोवा भाई कैसे करते हैं यहाँ पे कंपीट, बिकॉज कोई वीडियो वगैरह निकल के सामने नहीं आई है। तो टोंगा लोवा टामा टोंगा इस मैच को जीतेंगे, एंड वो क्वालिफाई करेंगे। एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी उनकी लॉक हो चुकी है, पैक हो चुकी है, एंड वो चैलेंज कर सकते हैं DIY को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। अब मेरा क्वेश्चन भाई यहाँ पे ये है कि अब ये चैलेंज करेंगे तो क्या इनका मैच समरस्लैम में होगा? ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है। हाउएवर अगेन रिपीटिंग, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर। एंड उसके बाद बताया जा रहा है कि एक सेगमेंट हुआ जहाँ पे बॉक्सर टेरेंस क्रॉफोर्ड थे, एंड उनको एक अल्टरसेशन का सामना करना पड़ा ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी से। एंड में ऑस्टिन थ्योरी को पंच पड़ता है, ग्रेसन वॉलर वहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं। तो इनका बिट्रेल भी बिल्ड कर रही है WWE साथ साथ में। फिलहाल स्मैकडाउन की टेपिंग्स को लेकर ये कुछ अपडेट है। फोटो वीडियो कुछ इन्होंने लीक नहीं होने दिया भाई, ये बस एक टेरेंस क्रॉफोर्ड वाले सेगमेंट की वीडियो लीक हुई है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ हुआ भी नहीं है अभी के हिसाब से भाई। ये कुछ थी स्मैकडाउन की टेपिंग्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की वापसी नहीं होने वाली है समरस्लैम के अंदर? क्या रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं? ये क्वेश्चन सुबह से उठने लगा, बहुत सारे लोग इस चीज को कमेंट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद रोमन समरस्लैम में नहीं आएंगे। इसके पीछे का क्या रीजन है भाई? सुबह मैंने आपको न्यूज बताई कि हीको लियो WWE के साथ साइन कर चुके हैं, फाइटफुल की अपडेट आई, एंड अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे ब्लड लाइन की स्टोरी में, एंड वो सोलो सिकवा की ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे मोस्ट लाइकली। अब ऐसे में अगर वो समरस्लैम के करीब आ जाते हैं या फिर समरस्लैम में ही आ जाते हैं, तो रोमन कहाँ से आएंगे भाई? रोमन के तो चांसेस ही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या सही में रोमन नहीं आएंगे? मैं आपको इसका आंसर करके बता दूं। देखो भाई, हीको लियो, मैं आपको बता दूं, हीको लियो मोस्ट लाइकली समरस्लैम तक नहीं आने वाले हैं। रोमन रेंस पहले आएंगे, हीको लियो शायद बाद में आएंगे। अपडेट मैंने आपको पहले भी बताई थी, बिकॉज कहा जा रहा था कि जेकब फाटू आए हैं, तो उसके बाद अभी कोई नया मेंबर नहीं आने वाला है। अब रोमन आएंगे, वो अपनी OG ब्लड लाइन को रिक्रूट करेंगे, एंड उसके बाद जब लगेगा कि हाँ भाई रोमन रेंस एंड उनकी ब्लड लाइन अब भारी पड़ने लगी, अब थोड़ा माहौल हो चुका है भाई इक्वल, तभी हीको लियो आएंगे एंड गेम चेंज करेंगे फिर से न्यू ब्लड लाइन के लिए, बिकॉज वो हील से भाई, तो रोमन की ब्लड लाइन को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। तो ऐसे में ये होने वाला है। इसका मतलब है कि शायद हीको लियो समरस्लैम से पहले नहीं आएंगे। अब ये भी शायद है, अगर वो आ जाते हैं समरस्लैम से पहले या फिर समरस्लैम में भी आ जाते हैं, तो भी रोमन रेंस ही आएंगे, बिकॉज बार बार ये सेम चीज़ नहीं होने वाली है कि न्यू ब्लड लाइन मेंबर आके सोलो की हेल्प कर देगा, बिकॉज कोडी टाइटल नहीं हार सकते हैं। तो रोमन को किसी भी कंडीशन में आना ही पड़ेगा कोडी की टाइटल को रिटेन करवाने के लिए। हालांकि रोमन भले डायरेक्ट हेल्प ना करें, लेकिन एक तरीके से वो हेल्प हो ही जाएगी। तो ऐसे में रोमन रेंस के समरस्लैम स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई हीको लियो की वजह से। जीरो इफेक्ट, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले हीको लियो लेट से आएंगे, लेकिन रोमन समरस्लैम में ही आएंगे अभी के हिसाब से। आप लॉक समझो, एटलीस्ट इतना मैं आपको अपडेट्स के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ। बाद में अगर कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि नाया जैक्स को लेकर। तो भाई नाया जैक्स कमेंट करती हैं कि क्या वो ब्लड लाइन ज्वाइन करना चाहेंगी। तो क्या है भाई इनका कहना, मैं आपको बता दूं। शायद आपने नोटिस किया होगा एक स्मैकडाउन के एपिसोड में ये वी द वंस वाला वो साइन करती हैं, वो फिंगर ऊपर करके। उसके बाद लोग कह रहे थे कि भाई ये टीज है, क्या पता ये भी न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करेगी, लेकिन वो चीज़ सेंस नहीं बनाती मेरे अकॉर्डिंग। अभी क्यों ही करना? नाया जैक्स सही कर रही है भाई अपने हिसाब से, लोग उनको एक्चुअली में पसंद करने लगे, तो फिर ये सब क्यों ही करना। अब ऐसे में ये क्या कॉमेंट करती है मैं आपको बता दूँ। कहती हैं कि देखो भाई हम लोग अपने एरियाज़ में बहुत सही कर रहे हैं, ये जो मेल्स हैं यानी कि जो
मर्द हैं ये अपने में अपना जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, एंड हम जो वुमेन्स हैं यानी मैं हो गई या फिर नियोमी हो गई या तमीना हो गई, हम लोग भी अपनी जगह सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो जो मेल्स हैं, वो जो मेन सुपरस्टार है, वो हमें रिकमेंड करते हैं कि तुम ये करो वो करो, इसको सुधारो उसको सुधारो। हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब ऐसे सामने टीवी पे नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स करते हैं हम लोग। तो शायद मुझे लगता है कि अभी हमको ऐसे ही बढ़ना चाहिए। बाद में अगर कभी माहौल ऐसा बनता है कि बिल्कुल नीड है एंड मुझे ज्वाइन करना चाहिए ब्लड लाइन को, तो देन यस आई एम मोर देन विलिंग टू डू। ऐसा कहती हैं कि मैं करना चाहूँगी, इनका ऐसा कहना। तो अभी के हिसाब से अभी नीड नहीं है, लेकिन आगे नीड पड़ेगी तो ये करेंगी, इनका साफ कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि समरस्लैम की बैटिंग ऑड्स को लेके काफ़ी सारे मैचेस भाई कंफर्म हो चुके हैं। तो जरा देख लेते हैं भाई इन मैचेस के बैटिंग ऑड्स को। अभी 5 मैचेस ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, कुछ और अनाउंस होने बाकी हैं, एंड अभी बैटिंग ऑड्स में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बैटिंग ऑड्स में आपको यहाँ से अब रेगुलर बताते रहूँगा, आप चैनल पर एक्टिव रहना एंड ध्यान देना। तो मैं आपको ऑड्स बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई सोलो सिकोवा एंड कोडी रोड्स के मैच से। इनके मैच में कौन फेवरेट है? तो भाई कोडी रोड्स फेवरेट है, एंड कोडी रोड्स यहाँ पर अपनी टाइटल रिटेन करेंगे। -5000 के ऑड्स इनके लिए। सोलो सिकोवा अंडरडॉग है, प्लस 1200 के ऑड्स के साथ में। इसके बाद सिंगल्स मैच है एले नाइट लोगन पॉल का। ये मैच होने वाला यूएस टाइटल का, आज ही कंफर्म किया गया है। एले नाइट यहाँ पे फेवरेट है भाई नए चैंपियन बनने के लिए, -1000 के ऑड्स के साथ में। इसके बाद अपना मैच होने वाला है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली। यहाँ पे लिव मॉर्गन फेवरेट है अपनी टाइटल रिटेन करने के लिए, -700 ऑड्स के साथ में। रिया रिप्ली यहाँ पे हारेंगे एंड डोमिनिक का यहाँ पे की रोल होने वाला है। चौथा मैच अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, गुंथर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट। यहाँ पे गुंथर जो है भाई टाइटल जीतेंगे, डैमियन प्रिस्ट हारेंगे। बताया जा रहा है प्रिस्ट अंडरडॉग हैं, +600 के ऑड्स के साथ में, एंड गुंथर यहाँ पे -1500 के ऑड्स के साथ में फेवरेट हैं। देन अपना मैच आता है WWE विमेंस चैंपियनशिप का, नाया जैक्स वर्सेस बेली। यहाँ पे नाया जैक्स फेवरेट है न्यू चैंपियन बनने के लिए, बेली यहाँ पे अंडरडॉग है एंड वो टाइटल हारेंगी। नाया जैक्स के लिए ऑड्स है -150 के लिए, बेली के लिए +110 के। तो 5 मैचेस हैं, 5 टाइटल मैचेस है, जिसमें कि अभी के हिसाब से भाई 3 ऐसे मैचेस है जिसमें देख के लग रहा है कि शायद न्यू चैंपियंस हमें क्राउन होते हुए देखने को मिलेंगे, एंड 2 मैचेस हैं, एक कोडी रोड्स वाला, एक लिव मॉर्गन वाला, जिसमें टाइटल रिटेन होते हुए दिख रही है। तो अभी के हिसाब से समरस्लैम की अपडेटेड बैटिंग ऑड्स कुछ ये है बेट ऑनलाइन की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स हैं जॉन सीना से बेटर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। मेल्टसर ने बात पहले भी कही, जब पहले कही थी तब भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर से कह रहे हैं, फिर से कंट्रोवर्सी होगी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो भाई कोडी रोड्स जॉन सीना से बेटर ड्रॉ है। कहते हैं कि स्टोन कोल्ड एंड रॉक के बाद अगर कोई WWE को एक्चुअली में ऑन ग्राउंड प्रॉफिट करा रहा है तो वो कोडी रोड्स है, जॉन सीना भी नहीं है। जॉन सीना को ओवरशैडो कर चुके हैं, कोडी सरपास कर चुके हैं। कहते हैं कि जॉन सीना अच्छा फेस था, जॉन सीना ने भी काफ़ी प्रॉफिट कराया, लेकिन वो कोडी रोड्स के लेवल पे इस मामले में नहीं है। एंड मुझे लगता है सही बोल रहे हैं भाई। देखो मैं भी इस चीज़ पे डिसएग्री करूँगा कि कोडी रोड्स की लेगेसी सीना से ज़्यादा, बिकॉज ये ऐसा है ही नहीं। जॉन सीना की लेगेसी बहुत ज़्यादा, अभी कोडी को टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज़ में भाई कोडी आगे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अभी माहौल काफ़ी बदल गया है। जॉन सीना जब अपने प्राइम में थे तो माहौल काफ़ी अलग था, एनवायरमेंट काफ़ी अलग था, ऑडियंस काफ़ी अलग थी। अब WWE मोटे पैसे कमाती है, मर्चेंडाइज का भी माहौल काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इसमें जॉन सीना की कोई कमी नहीं है, ये बस भाई सोसाइटी चेंज हो गई थोड़ी सी, तो इसलिए शायद कोडी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल मेल्टसर ये कहते हैं कोडी के बारे में कि वो सीना को इस चीज़ में सरपास कर चुके हैं। बाय द वे गाइस, इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।